अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसे आप? उम्मीद करता हूँ सारे दोस्त खैरियत से होंगे। जो बंदा आपसे आपकी एमिरेट्स आईडी और फ़ोन नंबर मांगता है वो फ्रॉडिया बंदा है। यहाँ पे आप 100% श्योर कर लें कि जो बंदा आपके से आपकी एमिरेट्स आईडी मांगता है या आपका सिम नंबर मांगता है वो बंदा फ्रॉडिया है। वो आपको खाएगा, ठीक है? वो आपको खाएगा, 100% वो खाएगा। ये बात आप अपने ज़हन में बिठा लें। हाँ, आपने अपनी एमिरेट्स आईडी को यहाँ पे किसी को देनी है तो वो गैर कानूनी है। अगर आप अपनी एमिरेट्स आईडी किसी को देते हैं यहाँ पे अपनी सिम कार्ड यूज़ करने के लिए देते हैं, वो गैर कानूनी है। ये भी बात आप अपने ज़हन में रखें। उसके बाद आप पुलिस के पास कंप्लेन करने के लिए जाएंगे, सबसे पहले पुलिस आपको अंदर करेगी, ठीक है? क्या आपने अपनी एमिरेट्स आईडी यूज़ करने के लिए क्यों दी किसी को? आपकी सिम कार्ड यूज़ करने के लिए क्यों दिया किसी को? ये कोई गैर कानूनी है। जो बंदा आपसे आपकी एमिरेट्स आईडी मांगता है या फ़ोन की सिम मांगता है, वो बंदा फ्रॉडिया है। वो बंदा आपको खा जाएगा, आपकी ज़िंदगी ख़राब कर देगा यहाँ पे, ठीक है? इस बात को आप नोट कर लें। वो आपसे आपकी एमिरेट्स आईडी क्यों लेते हैं? वो इसलिए लेते हैं कि जब वो बैंक में अकाउंट ओपन करें, क्रेडिट कार्ड मिले उनको या लोन की अमाउंट मिले, वो आप तक ना पहुंचे। इसलिए वो आपसे आपकी एमिरेट्स आईडी लेते हैं और सिम कार्ड लेते हैं, ठीक है? वो एमिरेट्स आईडी को इसलिए यूज़ करते हैं ताकि जब भी बैंक को वेरिफिकेशन के लिए बुलाना पड़े तो वो आपकी इस एमिरेट्स आईडी को अटैच करते हैं टैब के साथ, ठीक है? आपके फिंगरप्रिंट आ जाते हैं, आपको पता ही नहीं चलता कि मेरे फिंगरप्रिंट कहाँ कहाँ पे यूज़ होते हैं। आपको जब उन्होंने कार्ड को रिसीव करना था या पेमेंट निकालनी होती है तो वो आपकी एमिरेट्स आईडी के ज़रिए ही पेमेंट निकालते हैं आपके अकाउंट से, ठीक है? वो जब मशीन के साथ आपकी एक टैब होती है, टैब के साथ जब आपकी एमिरेट्स आईडी को अटैच करते हैं, वहाँ पर आपके एमिरेट्स आईडी के अंदर जो आपके फिंगरप्रिंट होते हैं ना, वही चल जाते हैं, ठीक है? वो चल जाते हैं और आपकी अमाउंट भी निकल जाती है, आपका क्रेडिट कार्ड भी मिल जाता है उनको, ठीक है? इस तरह वो आपको नुकसान देते हैं और उसके बाद आप उन पे केस करते हैं तो पुलिस वालों के पास जाते हैं तो पुलिस वाला सबसे पहले आपसे यही क्वेश्चन करेगा कि आपकी एमिरेट्स आईडी चोरी हुई है या आपने किसी को दी है इस्तेमाल करने के लिए। जब आप बोलते हैं कि मैंने किसी को इस्तेमाल करने के लिए दी थी तो फिर आप ही इन्वॉल्व हैं उसके अंदर, ठीक है? तो एक बात ये जहन में रखना कि अपनी एमिरेट्स आईडी और सिम कार्ड किसी को इस्तेमाल करने के लिए नहीं देनी, ठीक है? इसमें आपकी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है? आपके ऊपर इतने केसेस हो जाएंगे कि बैंकों के कि आपको पता भी नहीं चलेगा किस किस बैंक में मेरी एमिरेट्स आईडी यूज़ हो चुकी है। जो बंदा ये सोचता है कि मैंने अभी तक अपने फिंगरप्रिंट ही नहीं लगाया तो मेरा क्रेडिट कार्ड किस तरह से उनको मिल गया? सर, आपकी एमिरेट्स आईडी के अंदर आपके फिंगरप्रिंट्स होते हैं। वो जब टैब के साथ लगाते हैं तो आपके फिंगरप्रिंट वहाँ से आ जाते हैं, ठीक है? क्रेडिट कार्ड भी उनको मिल जाता है। अगर क्रेडिट कार्ड वो नहीं लेते तो आपकी जो अमाउंट होती है क्रेडिट कार्ड की वो अकाउंट में चली जाती है, ठीक है? वो जब फिंगरप्रिंट लगाते हैं टैब के साथ तो आपके वहाँ से अमाउंट जो है उसको निकाल सकते हैं, उसको किसी भी अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है? तो आप ये ना सोचें कि मैंने अभी तक फिंगरप्रिंट डाले ही नहीं थे टैब के अंदर तो मेरे फिर क्रेडिट कार्ड किस तरह से उन्होंने रिसीव कर लिया। वो रिसीव कर सकते हैं। जब आप अपनी एमिरेट्स आईडी उनको दे देते हैं तो आपके एमिरेट्स आईडी के अंदर आपके फिंगरप्रिंट्स होते हैं, ठीक है? जैसे वो टैब के साथ लगाएंगे तो ये लिंक हो जाते हैं एमिरेट्स आईडी के साथ, ठीक है? वहाँ पे आपके फिंगरप्रिंट्स आ जाते हैं, वहाँ से वो ले लेते हैं वो। जब आप पुलिस के पास जाते हैं उनके ऊपर केस करवाने के लिए या एक्शन लेने के लिए तो आप एक बात ज़हन में रखें, ठीक है? आपने उनकी जो भी चैट हुई है व्हाट्सएप के अंदर वो रिकॉर्ड रखनी है अपने पास, ठीक है? उनके साथ जो आपको कहता है कि ना फिजिकली आ जाता है आपके पास, आपसे बातें करता है, ठीक है? आपके सामने बैठ के आपसे बातें कर लेता है। वो बात आपको बोलो उनको कि मुझे ईमेल कर दें, जो आप बोल रहे हैं वो मुझे ईमेल कर दें या मेरे व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर दें, ठीक है? ताकि वो आपके पास रिकॉर्ड में आ जाए कि इस बंदे ने इसके साथ ये बात की थी, ये एग्रीमेंट किया था, ठीक है? कि मैं आपको क्रेडिट कार्ड लेके दूंगा, लोन लेके दूंगा, आप मुझे बस अपनी एमिरेट्स आईडी दे दे। ये आपके पास एविडेंस होना चाहिए, ठीक है? आपके व्हाट्सएप पे मैसेज पे या ईमेल के ज़रिए, ठीक है? जो बंदा कॉल करता है उसकी कॉल को भी रिकॉर्ड कर लें आप, ठीक है? उससे भी उस बंदे को पकड़ा जा सकता है। लेकिन ये 3 डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, एविडेंस होने चाहिए, ठीक है? ईमेल, व्हाट्सएप पे चैट हुई हो और कॉल की हो, ये तीनों रिकॉर्ड आपके पास होने चाहिए, ठीक है? फिर ही आप उसके ऊपर एक्शन ले सकते हैं। विदाउट रिकॉर्ड के आप कुछ भी नहीं कर सकते, केस तक नहीं कर सकते उनके ऊपर, ठीक है? आपने अपनी एमिरेट्स आईडी दी भी हुई है उनको, लेकिन आपके पास कोई एविडेंस होना चाहिए केस करने के लिए उनके ऊपर। या चैट हो या कॉल हो या ईमेल पे उन्होंने आपको रिप्लाई किया हो या आपने उनको रिप्लाई किया हुआ, कोई भी वो रिकॉर्ड होना चाहिए आपके पास, ठीक है? और तीसरा, आप हमेशा उनके साथ जब भी मिलें उनकी तस्वीर ले लें या उनको बोले कि भाई मुझे अपनी अपनी एमिरेट्स आईडी की एक तस्वीर दे दें, ठीक है? आप उनको अपनी एमिरेट्स आईडी तक दे रहे हैं तो उनसे आप उनकी एमिरेट्स आईडी की पिक्चर नहीं ले सकते। आप एमिरेट्स आईडी की पिक्चर भी ले लें उनसे। ये जो आपको लोन क्रेडिट कार्ड लेके देते हैं ना, हम आपको करवा देते हैं, आपकी सैलरी लो भी है तो हम करवा के देते हैं, ये बैंकों के साथ रजिस्टर्ड होते हैं, ठीक है?
तो इसलिए आपको वो अपनी ना एमरेट्स आईडी देते हैं, ना कॉल इस तरह से करते हैं आपको, ठीक है, ना मैसेज करते हैं व्हाट्सएप पे, ना ईमेल करते हैं। ये लोग हमेशा नहीं करेंगे, ये बात ज़हन में रखना, ठीक है। ये अपना प्रूफ नहीं देते, इनको पता होता है यहाँ का लॉ का, ये आपको कभी भी अपना प्रूफ नहीं देंगे। तो आपने प्रूफ लेने हैं, अगर आपने ये काम करना है तो आपने प्रूफ लेना है उनसे, ठीक है। तो प्रूफ हमेशा व्हाट्सएप पे लें, ईमेल पे लें या कॉल पे लें, आपने रिकॉर्ड कर लेनी है ताकि उनके ऊपर केस हो जाए, इंक्वायरी हो जाए। फिर जो बैंकों के साथ होते हैं, ये एक पार्टी, ये थर्ड पार्टी होगी, दूसरी बैंकों के अंदर जो बैठे होते हैं, ठीक है। तो जब आपकी एमरेट्स आईडी लगती है तो ये बैंक से जाके टैब लेके आते हैं, वो उस टैब के अंदर आपकी एमरेट्स आईडी लगाते हैं, फिर वहाँ पे आपके फिंगरप्रिंट्स आ जाते हैं, फिर आपकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती उनको, ठीक है। तो इस तरह से आपका क्रेडिट कार्ड भी निकल आता है, लोन भी निकल आता है और पैसे भी निकल आते हैं। तो आप अपने सीन में ये ना रखना कि मैंने अभी तक फिंगरप्रिंट दिए नहीं तो मेरे पैसे कहाँ से निकल गए, मेरा क्रेडिट कार्ड तो मैंने लिया ही नहीं, रिसीव ही नहीं किया, तो क्रेडिट कार्ड उनको कैसे मिल गया। ये सोचते हैं तो आपकी गलती है, आपने उनको एमरेट्स आईडी दे दिया, एमरेट्स आईडी के अंदर सब कुछ होता है, तो वो वहाँ से कुछ भी ले सकते हैं। तो भी आप ऐसे लोगों से मिलें, फिर आपने प्रूफ लेने हैं उससे, ठीक है। प्रूफ लेने के बाद ही आप एक्शन ले सकते हैं इनके ऊपर। विदाउट प्रूफ के आप पुलिस में कंप्लेन तक नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास है ही नहीं। आपके पास कुछ होगा तो आप पुलिस वाले से एक्सप्लेन करेंगे ना। अगर आपके कहने पे पुलिस वाले इस तरह पकड़ने लगे तो इस तरह को दिन में 20-30 लोग पकड़े जाएं, तो पुलिस वाले तो नहीं ऐसे करेंगे ना। आपके पास प्रूफ तक नहीं है तो आप कंप्लेन नहीं कर सकते, आपके पास पहले प्रूफ होना चाहिए, ठीक है, फिर ही आप कंप्लेन कर सकते हैं।